नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका गया वो भी मारा लड़का जी मेहनत कर नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन में थे उनके वालदा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड मेडल जहां मर्जी गया है, हम उसके लिए, वो भी हमारा बेटा है, हम खुश हैं। और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम की जीत पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। तो जो इंडिया ये स्पिरिट दिखा रहा है, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। ये एक माँ ही इस तरह की सिचुएशन बयान कर सकती है। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से। और ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके पास तो जेवलिन स्टिक भी नहीं थी। जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बात कर दी है ना, वो खत्म है। सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की जीत पर कि उन्होंने गोल्ड जीता है और आपके बेटे ने सिल्वर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे बेटे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। वहीं गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता, जिन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। इसी बीच नीरज चोपड़ा की मां का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके लिए उनकी पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल नीरज की मां ने अरशद को भी अपना बेटा बताकर पूरे भारतवर्ष और पाकिस्तानी फैंस का दिल जीत लिया। उनकी इस प्रतिक्रिया पर पाकिस्तानी फैंस नीरज की मां सरोज देवी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी फैन ने तो कहा कि यदि मां पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रही होती तो दुनिया में नफरत नाम की चीज ना होती। एक तरफ नीरज चोपड़ा की मां ने अरशद को अपना बेटा बताया तो दूसरी ओर पाकिस्तानी एथलीट की मां ने भी नीरज को अपना बेटा बताकर दोनों देशों के लोगों का दिल जीतने का काम किया। एक फैन ने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह के बयान के लिए नीरज चोपड़ा की मां को गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है, और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब, होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को नहीं पता, नीरज चोपड़ा जो ये तो सबको खैर पता ही होगा, अरशद नदीम से जो हारे हैं, वो सिल्वर पे अरशद नदीम गोल्ड जीता। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गाँव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवाँगा, मेडल जीत के ले आवाँगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवाँगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है, ये क्या कितनी बुलंद चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, भी अपना ही बच्चा है। दोस्तों, इस बात में ना बड़ी चीज़ें छुपी हैं। आप यकीन माने, आप इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ की यूथ को मैं कह रहा हूँ, इस फ़िक्रे को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो बात है जो मैं लगातार काफ़ी टाइम से मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहता हूँ।
मुक्ति वीडियोस में क्या देखिए, एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट किया है तो वो कितनी मेहनत की होगी। वहीं नीरज चोपड़ा की वालदा की एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम की जीत पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है अरशद नदीम को लेकर, यकीन करें उस माँ को सल्यूट करने को दिल कर रहा है कि उस माँ ने जो है बॉर्डर की तमाम बंदिशें जो हैं ख़त्म कर दी। जब उनसे इंडियन मीडिया की जानिब से सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की जीत पर कि उन्होंने गोल्ड जीता है और आपके बेटे ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और उनके स्टेटमेंट ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है। हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 1945 में देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब देखें उनके बॉर्डरलेस हैं, मतलब वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट आप ट्रेडिंग प्रोसेस को खोलें ताकि तिजारत बढ़े और इससे मुल्क ग्रो करे। देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान के मसले हैं वो सियासतदानों के बीच ही हैं। अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। याद है आपको एशियंस गेम में जब नीरज चोपड़ा ने विन किया था, गोल्ड लिया था, तो उन्होंने अरशद नदीम को जो है वो अपने झंडे तले ले लिया था, उन्हें हक किया था। तो अब पता चला कि उन दोनों के अंदर इतनी मोहब्बत क्यों है। उन दोनों का ना एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जिससे बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था सोशल मीडिया पे भी। और उनकी आपस की, क्योंकि इस स्पोर्ट्स के अंदर ना कोई बाउंड्रीज नहीं है और ये सारा कुछ जो भी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, पॉलिटिक्स लेवल पे है। इवन आप क्रिकेट में भी देखें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं जिस तरह बाबर है, शाहीन है, इन सब की इंडियन प्लेयर के साथ अच्छी बनती है, कोहली के साथ है, इवन धोनी, शुएब मलिक, ये सारे लोग आपस में उठते बैठते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही है जो स्पोर्ट्स को ख़राब करती है। जिस तरह क्रिकेट टीम में इंडिया की पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाती, वरना पहले बायलैटरल सीरीज होती थी। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ये भी जो बात है ये भी हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में, क्रिकेटर्स की बात करें तो इंडियन प्लेयर पाकिस्तान आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स की बात करें तो उनके आपस के भी जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बस यही है कि दोनों तरफ से जब आवाम के अंदर और प्लेयर्स के अंदर एक मोहब्बत का है तो वो पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये जो खाना जंगी है या बैकस्टिप जो क्या कहते हैं उसको। अब ये देखे ना, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अरशद नदीम के लिए बोला, उन्हें पता है कि उनका बेटा जो है वो गोल्ड से सिर्फ कुछ कदम ही दूर था, उनका बेटा गोल्ड जीत सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि अरशद नदीम ने कितनी मेहनत की है। उन्होंने इस मेहनत को सराहते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं करता, वो भी मेरा ही मुंडा, वो भी मेरा ही पुत्र है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक तो उनका बड़ा हौसला है, एक माँ का दिल है जिसने ये एक्नॉलेज किया इस चीज़ को। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती इस तरह की बात करना। और दूसरी बात है, इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग वो भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, आउट ऑफ सिलेबस से एक चीज़ आ गई है। अरशद नदीम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो इससे पहले भी वो यही कह रहे थे कि गोल्ड हमारा लड़का जीत जाएगा, सिल्वर हमारे पड़ोसियों का लड़का जीत जाएगा।